जीवन में अगर अपने अनुसार सब कुछ पाना है तो ये काम आपको करना है। जी हाँ दोस्तों, जीवन में हम काफ़ी उथल पुथल, काफ़ी उतार चढ़ाव, जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और अपने अनुसार कुछ चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जीवन में हमें वो सब चीज़ें नहीं मिलती, या तो हम जितना चाहते हैं उतना नहीं मिलता, या कोई काम में हम बहुत कम चाहते हैं, बहुत अधिक मिल जाता है। मतलब कहने के अनुसार अपने चाहने के अनुसार कुछ नहीं हुआ। जब कम चाहा तो ज़्यादा मिल गया, और ज़्यादा जब चाहा तो बहुत कम मिलकर रह गया। तो ऐसा क्यों है? जीवन में हमारी सारी चीज़ें हमारे अनुसार क्यों नहीं चलती, या फिर जो हम चाहते वो हम प्राप्त क्यों नहीं कर पाते? देखिए दोस्तों, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। हमारी आवश्यकताएं कैसी हैं, या फिर हमारी आवश्यकताएं किस प्रकार की, हम उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। लेकिन एक चीज़ लाइफ में जो गौर करने वाली थी वो ये है, या फिर आपने की नहीं की पता नहीं, बहुत से लोगों ने इस पर गौर किया है, बहुत से लोग इस चीज़ को मानते हैं कि जीवन में जो हम चाहते हैं तो वो हमें प्राप्त नहीं होता, और जो नहीं चाहते वो हमें प्राप्त हो जाता है। इन द सेंस अब हमें कर्मों पर फोकस करना चाहिए। लेकिन अब एक चीज़ ऐसी है जिसमें हम अपने अनुसार चीज़ों को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। अब वो कैसे? देखिए दोस्तों, जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता, और जो हम नहीं चाहते वो हमें मिल जाता है। जीवन में हम सुख चाहते हैं, हमें नहीं मिलता। धन दौलत चाहते हैं, हमें नहीं मिलती। जीवन में हम सुख चाहते हैं लेकिन दुख मिल जाता है। धन दौलत चाहते हैं लेकिन गरीबी, आर्थिक तंगी, बहुत सारी चीज़ें परेशान करती हैं। अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, ये एक काम आपके जीवन पे, लाइफ पे कितना काम करता है ये तो आप ही तय कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस इतने परसेंट में है कि 99% में इस ओपिनियन को आप रख सकते हैं कि उल्टा सोचो सीधा होगा। अब ये कैसे? देखिए दोस्तों, हम जीवन में सुख की अनुभूति करते हैं लेकिन आता हमेशा दुख ही है। अब हमसे दुख की अनुभूति होती नहीं है, क्योंकि अब हमारे मन में डर बैठा है कि कहीं दुख मांगा और दुख आ गया तो फिर तो हमसे झेलेगा ही नहीं, हम तो पहले ही दुखी हैं। लेकिन वो कहते हैं चीज़ों को जब हम छोड़ते हैं, किसी मान लो हम किसी फील्ड में तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पर हमारी फल के प्रति आसक्ति है। अब हम फल के प्रति आसक्ति और फल को छोड़ रहे, सिर्फ कर्म कर रहे हैं। जो चीज़ आपने त्याग दी, अब आपको लग रहा है कि वो चीज़ हमारे नज़दीक आ रही है, लेकिन माइंड में ऐसा थॉट है कि यार ये चीज़ें हमसे छूट रही हैं। जो चीज़ छूट रही है और वो चीज़ उतनी पास आ रही है हमारे कर्मों के अनुसार। जब हम चीज़ों को पकड़ते हैं तो वो चीज़ें इतनी ज़्यादा हम मुट्ठी में जकड़ लेते हैं कि वो मुट्ठी से फिसलने लग जाती है और हमसे दूर जाने लग जाती है। यही चीज़ हमें समझनी है, क्योंकि हम फल के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त हैं, और जब ये आसक्ति बढ़ती है तो फल हमसे दूर चला जाता है। और जैसे जैसे फल के प्रति आसक्ति, जैसे हम बहुत सी बार ये सोचते हैं कि यार हमारे अनुरूप चीज़ें नहीं मिल रही, ठीक है, तो अब हमें सिर्फ कर्म करना है और चीज़ों को छोड़ देना है। अब माइंड में हमको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें छोड़ रहे हैं, तो हमारे माइंड में अब वो चीज़ों के लिए थॉट नहीं है, तो चीज़ें हमसे छूट रही हैं। और यही अच्छी चीज़ है, चीज़ें जब छूट रही हैं तो हमारे पास आ रही हैं। लाइफ में हम जब तक पकड़ के बैठते हैं उसको, तब तक कोई भी चीज़ हमें नहीं मिलती, चाहे हम कितनी एक्सट्रीम मेहनत कर ले। बड़े से बड़े बिजनेसमैन, अभिनेता, एक्टर, सब यही इसी हालत में आके फंस जाते हैं बाद में, जब उनको लगता है कि यार लाइफ में कुछ नहीं है, अब लाइफ बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, और अब वो कर्म करते हैं और वह फल की भी उनको आशा ही नहीं रहती, और उनको सडनली उनके लाइफ में चमत्कार होने लगते हैं। अचानक से बहुत सारा धन, सक्सेस मिलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो अंदर से जीरो हो गए हैं। अब उनको कहे कि सिर्फ कर्म पर फोकस है, फल की उनको चाहे नहीं रही, आशा ही नहीं रही, और फल उनके पास आने लग गया।